Students, I am going to teach next part of chapter 2 ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था माइग्रेशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का जो इम्पैक्ट है मतलब उसके जो प्रभाव है वो किस तरह से होता है। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इट अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ। इसका जो इफ़ेक्ट है वो उनकी फैमिली लाइफ पर पड़ता है। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड कल्चर। बच्चों को चिल्ड्रन आर फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड कल्चर। बच्चों को नए एनवायरनमेंट में और कल्चर में एडजस्ट करने में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। द elderly ऑफ द हाउस आर ऑल लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। और जब यंगर जनरेशन होती है यानी कि जो युवा होते हैं घर के, जब वो माइग्रेट करते हैं चले जाते हैं कहीं और, तो घर के जो एल्डरली जो होते हैं मीन्स जो बुज़ुर्ग होते हैं वो घर में अकेले ही रह जाते हैं। फर्स्ट यू डिस्कस एंड टेल। चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट। बच्चों को नए एनवायरनमेंट में, नए माहौल में एडजस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट शुड वी डू ओवरकम देम। हमें ये डिस्कस करना है कि ये प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, व्हाट शुड वी डू ओवरकम देम, और हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए। Migrants have to adjust according to the local language, food and climate and other culture changes of the new place. जो माइग्रेंट्स होते हैं बच्चों, जो जिन्होंने माइग्रेट किया यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जो जाकर रहने लगे, माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल लैंग्वेज। जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको जहाँ पर वो रहने लगे हम जाकर वहाँ की लोकल लैंग्वेज, फूड और क्लाइमेट और वहाँ का जो कल्चर होता है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को, नई जगहों के अकॉर्डिंग उनको अपने आप के चेंजेस करने पड़ते हैं। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। अब ये जैसे हमने इसके बैड इफ़ेक्ट्स पढ़े थे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, अब इसके माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो। माइग्रेशन के कुछ अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसके कोई अच्छे प्रभाव भी होते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेंट। जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं रोज़गार के, और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सुविधाएं जो होती हैं उनको उसमें इंक्रीज़ होता है, बढ़ावा मिलता है। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। और अलग अलग जगहों के जो डिफरेंट प्लेसेस के जो लोग होते हैं उनके बीच में कल्चरल इंटीग्रेशन और जो एंड कोऑपरेशन सहयोग बढ़ता है। Did you know when someone migrates to another place, then the migrants has to face many problems like environment, food and culture extra. जब माइग्रेट्स दूसरी जगह पर जाकर जब वो रहने लगते हैं तो उनको वहाँ के एनवायरनमेंट और फूड और कल्चर से कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। Let's do it. Divya's uncle and his family are shifting to Srinagar from Ahmedabad because ही हैज़ चेंज्ड हिज जॉब। दिव्या के जो अंकल हैं, दिव्या और उसके दिव्या के अंकल और उनकी जो फैमिली है वो शिफ्ट हो गए श्रीनगर में अहमदाबाद से आकर के, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो चेंज हुई है। डिस्कस 4 वेज इन विच इट विल अफेक्ट हर अंकल्स फैमिली। आपको डिस्कस करना है कि उसकी अंकल की जो फैमिली है उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। ठीक है, आपको ऐसे 4 बतानी है। When educated people migrate from one place to another, what impact does it have on the place from where they migrate? How does it affect the place where they migrate?
डिस्कस इन क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है कि जो एजुकेटेड लोग जब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनको व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द प्लेस, उस जगह पर उन किस तरीके का इफ़ेक्ट होता है, और जहाँ से वो आए वहाँ पे किस तरीके का इफ़ेक्ट होता है। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजिंग बदलाव। इन द ओल्डन डेज वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउस। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में औरतें जो होती थी वो घर तक ही सीमित होती थी। दे रिमेन बिजी इन हाउस होल्ड चॉर्स लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। औरतें जो थीं, जो वुमेन हैं, वो पुराने दिनों में सिर्फ हाउस होल्ड चॉर्स में, जो घर के कामों में ही बिजी रहती थी। वो कुकिंग, घर के जो काम होते हैं लाइक कुकिंग फूड, खाना बनाना, वॉशिंग क्लॉथ एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, और परिवार में बच्चों की देखभाल करने में ही वो बिजी रहती थी। नाउअडेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। अब जो आजकल जो है गर्ल्स जो हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, उनमें से बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रेंकली। दे हैव स्टार्टेड, और उन्होंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया, और वो घर के बाहर कई बार आ जा सकते हैं। सम इवेंट रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, उनमें से कुछ तो अलग अलग तरीके के बिजनेस भी करते हैं। Many young boys and girls have to leave their families to go to other cities and countries for higher education or to work. Many young boys, बहुत सारे many young boys and girls जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को छोड़कर नई सिटी में, दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में जाकर हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं या फिर काम के लिए चले जाते हैं। Whenever a family member moves out of the house, the whole family structure changes. जब कोई एक फैमिली मेम्बर भी मूव आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर कहीं चला जाता है, तो उसकी पूरी फैमिली स्ट्रक्चर पर फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। डिड यू नो, कि आप जानते हो, इन एंशियंट टाइम वुमेन वर कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड डीड्स बट नाउ ऑल हैज चेंज ड्यू टू एजुकेशन। प्राचीन समय में, पुराने टाइम में औरतें घर के कामों तक ही सीमित थी, बट नाउ ऑल हैज चेंज ड्यू टू एजुकेशन। लेकिन अब एजुकेशन की वजह से इसमें बदलाव हो गया है। इन सम पार्ट्स ऑफ मेघालय द हस्बैंड लिव्स विथ हिज वाइफ फैमिली। मेघालय के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहता है। When a girl gets married, जब एक लड़की की शादी होती है, she has to leave her parental house, और वो अपने जो उसके जो मदर का, अपने पेरेंट्स का जो घर होता है उसको छोड़ना पड़ता है, एंड सेटअप न्यू होम विद हर हस्बैंड, और उसे अपने हस्बैंड के नए घर में सेट होना पड़ता है। दिस ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन हर फैमिली एज वेल एज हर हस्बैंड्स फैमिली, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में भी बदलाव होता है और वैसे ही उसके हस्बैंड के परिवार में भी बदलाव होता है। द बर्थ ऑफ बेबी ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और जब एक बेबी का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी वजह से भी फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं।